हम छठवां को देखते हैं। छठवां प्रश्न में दिया गया है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब की लंबाई आधार से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बोल क्या रहा है, मैं पहले प्रश्न समझा देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इसका, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बोल रहा है यदि वो समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है, माने जैसे कि बोलते हैं आधार x है तो लंबाई x प्लस 7 होगी। बोल रहा है लंबाई अधिक है, बोल रहा है आधार भुजा से लंबाई अधिक है तो इसलिए x प्लस 7। तो चलिए मैं इसको हल करके आपको समझाता हूँ। तो देखिए सर्वप्रथम हमें दिया गया है ये क्षेत्रफल बराबर 165 वर्ग मीटर। ये 165 वर्ग मीटर हमें क्षेत्रफल दिया है। माना लंबाई बराबर हम देखिए इसमें बोला है, मैंने आपको समझाया अभी x प्लस 7। माना लंबाई x प्लस 7 आधार x। ऐसा क्यों हुआ, इसमें बोल रहा है आधार भुजा से 7 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई आधार भुजा से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो इसमें मैंने प्लस 7 जोड़ दिया। अब इतना होने के बाद प्रश्नानुसार कर देंगे। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल का सूत्र पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित लंबाई गुणित ऊंचाई, यानी लंबाई गुणित आधार। ठीक है, तो इससे लंबाई को हम ऊंचाई भी लिख सकते हैं, ऊंचाई गुणित आधार 1/2 गुणित लंबाई गुणित आधार। ठीक है, तो जब हम इसे हल करेंगे तो इसे हल करने के रूप में मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बता देता हूँ। ऐसे ये हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज, ये इसको हमने नाम दे दिया A, इसको हमने नाम दे दिया B और इसको नाम दे दिया C। तो देखिए यहाँ पे BC जो है, ये जो BC है ये आपकी लंबाई, इसके अनुसार हमने इसे लंबाई लिया है और इसे हमने आधार लिया है। ठीक है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनाता है, हम इस कोण से देखते हैं तो सामने वाला, इस कोण से देखें हमने इसलिए ये सामने वाला आधार होता है और ये लंबाई। तो इसी के साथ आगे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/2 गुणित लंबाई गुणित आधार, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 है तो हम इस साइड 165 रख देंगे। अब 1/2 को हम 1/2 ही उतार लेंगे फिलहाल के लिए, और गुणा में लंबाई x प्लस 7 लिए थे हमने, लंबाई x प्लस 7 लिया था तो हम उसको x प्लस 7 ले लेते हैं, और आधार को हमने x लिया था इसलिए x ले लेते हैं। ये देखिए इतना होने के पश्चात आगे अब इसे हम हल करेंगे तो देखिए इसमें होगा क्या, इसका गुणा इसके साथ पहले कर देते हैं। तो सर्वप्रथम हम 165 को उतारते जाएंगे नीचे। देखिए 165 बराबर 1/2 गुणा, अब देखिए x का गुणा इस x के साथ होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और इस x का गुणा इस 7 के साथ होगा तो प्लस 7x हो जाएगा। तो अब इतना हल हो गया। अब ये जो 2 है इसे हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये इधर भाग में है तो ये इधर आके गुणा पे हो जाएगा, और इधर बचेगा 1, तो 1 का जब हम इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास बचेगा x का स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, तो 165 का गुणा 2 के साथ कर देते हैं, तो 165 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे तो 330 प्राप्त होगा। आप करके देख सकते हैं रफ। अब x का स्क्वायर प्लस 7x यहाँ बच गया। ठीक है,
अब ये 330 है, हम इधर पक्षांतर कर देंगे। ये 330 को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो देखिए हम कैसे पक्षांतर करते हैं। यहाँ पे हम इसको पलट के भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से लिख दिया x का स्क्वायर प्लस 7x, और इधर जाएगा तो माइनस 330 होगा, और इधर जाएगा तो ये शून्य बच जाएगा। इसको मैंने जैसे ये स्टेप को हम इधर 330 को इधर लिखता, उसको मैंने इस साइड लाके लिख दिया है। ये सूटेबल लगता है लिखने में, ठीक है। तो अब इसके देखिए ये आपको किस टाइप का दिख रहा है। अब इसका हमें मध्य पद तोड़ना होगा। मध्य पद तोड़ने पर, चलिए इसका मध्य पद तोड़ते हैं। तो मध्य पद तोड़ने के लिए सर्वप्रथम इसका संख्या और इस संख्या का गुणा करना होता है। तो 1 का 330 के साथ गुणा करेंगे तो 330 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा संख्या ले जिसको जोड़ने घटाने पर 7x आए और जिसको गुणा करने पर माइनस 330 आए। तो ऐसी संख्या है 22x और 15x। जब हम 22 में 15 को घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा, और 22 में 15 का गुणा करेंगे तो 330 प्राप्त होगा। तो चलिए हम मध्य पद को लिख देते हैं। इसके आगे देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर, अब इन दोनों को तोड़े हैं तो प्लस 22x में तोड़ दिए, और इधर माइनस 15x, और माइनस में 330 और बराबर में शून्य था इसलिए शून्य उतार लिए। इस पद को तोड़े हैं ये दोनों, ठीक है। अब इसे हम कोष्टक में कर लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आप चाहें तो इसमें एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, मैं ना बढ़ाते हुए लिख दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर दिया है प्लस 330x है, तो चलिए इसमें से कॉमन अलग कर लेते हैं। तो देखिए x इसमें भी है, x इसमें से है, तो एक x हम बाहर कर लेते हैं। अब अंदर बचा हमारा इसमें से 1x और इसमें बचा 22। अब इसमें हम माइनस बाहर करते हैं और 15 बाहर करते हैं, क्योंकि दोनों x नहीं है इसमें, तो 15 बाहर कर लेते हैं। तो हमारे पास अंदर बचा x। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो इस माइनस के साथ हम किस चीज़ का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे माइनस आएगा इसलिए प्लस लगा दिए। अब 15 का किसके साथ गुणा करेंगे तो 330 आएगा, तो 15 का 22 के साथ गुणा करेंगे तो 330 आएगा। आप हमेशा ये ध्यान रखिए, ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों हमेशा बराबर आता है, और इसके बराबर में शून्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 मिल गए, x माइनस 15 ये 1 और x प्लस 22 ये, और बराबर में शून्य। अब इसके आगे यहाँ पे मिला था x माइनस 15 और x प्लस 22 बराबर शून्य। तो अब दोनों को प्रथम पद और द्वितीय पद करके लिख लेते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो x माइनस 15 बराबर शून्य और x प्लस 22 बराबर शून्य। ये 15 इधर जाके प्लस 15 में हो जाएगा, ये 22 उधर जाके माइनस 22 में हो जाएगा। अब इतना होने के पश्चात x का मान ऋणात्मक में नहीं होता है ना। जब भी हम किसी प्राकृतिक संख्या या x का मान लेते हैं वो ऋणात्मक में नहीं होता। इसे हम आगे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लंबाई मानी थी हमने x प्लस 7, तो x का मान 15 है तो 15 लिख देंगे, प्लस 7 जोड़ देंगे, तो 15 में 7 जोड़ेंगे तो हमें 22 प्राप्त हो जाएगा। और आधार हमने x माना था इसलिए आधार हम 15 लिख लेते हैं। तो पहला संख्या आधार 15 और दूसरा 22, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलता हूँ। अध्याय 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से अध्याय 1 बहुपद प्राप्त करेंगे।